हाल ही में भारत ने वैश्विक वित्तीय शासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की उपाध्यक्षता प्राप्त की है। 19 जून 2026 को पेरिस में आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी मीटिंग में भारत सरकार के संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 तक के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष चुना गया। यह पहली बार है जब भारत इस स्तर के नेतृत्व पद तक पहुंचा है, जिससे वैश्विक वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था में उसकी भूमिका और प्रभाव दोनों मजबूत हुए हैं। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में जी7 देशों की पहल पर हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग तथा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग जैसे खतरों से सुरक्षित रखना है। एफएटीएफ दुनिया भर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए 40 प्रमुख रिकमेंडेशंस निर्धारित करता है, जिन्हें 200 से अधिक जुरिस्डिक्शंस मानक के रूप में अपनाते हैं। किसी देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर कमियां मिलने पर एफएटीएफ उसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, जिसका सीधा प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और वैश्विक साख पर पड़ता है। इसी कारण आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क भी एफएटीएफ के आकलनों को अत्यंत महत्व देते हैं। भारत 2010 से एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य है, लेकिन उपाध्यक्ष पद तक पहुंचना केवल एक औपचारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अवसर भी है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई की वकालत करता रहा है। अब इस मंच पर उसकी आवाज और अधिक प्रभावशाली होगी तथा टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को वैश्विक समर्थन दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, फिनटेक इनोवेशन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे समय में एफएटीएफ के नेतृत्व ढांचे में उसकी मौजूदगी भविष्य के वैश्विक नियमों और मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। विवेक अग्रवाल का FIUIND और वित्तीय खुफिया तंत्र से जुड़ा अनुभव भी भारत की विश्वसनीयता को मजबूत करता है। यह उपलब्धि संकेत देती है कि भारत का AML फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी इकोसिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इससे भारत की आर्थिक साख, विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता और एफएटीएफ की संभावित अध्यक्षता हासिल करने की संभावनाएं भी और मजबूत हो सकती हैं।